नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर आशीष फिर आज लेकर आया हूँ नए विषय के साथ। किस लग्न के लिए कौन सा रत्न है लाभदायक और कौन कौन से रत्नों से करे बचाव, ये हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों। तो ध्यान पूर्वक सुने, मैं आज बताने जा रहा हूँ इस विषय में। तो पहला जो रत्न है मोती, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मोती जो रत्न है ये वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न में मोती भयंकर परिणाम देता है। अतः इन लग्नों में मोती धारण करने से बचें। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा, मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लग्नों की बात कर रहा हूँ। इसे लग्नों के द्वारा आप देख सकते हैं। अब बताते हैं, अगर आपने मोती पहन रखा है तो अगर मोती नुकसान कर रहा है तो इसको पहचानने का क्या उपाय है। तो मोती अगर आपको नुकसान कर रहा है तो इसका दुष्प्रभाव मानसिक स्थितियां बिगड़ने लगती है, मन खराब रहता है और डिप्रेशन मिलता है। दूसरा जो रत्न है दोस्तों वो है मूंगा, जिसे कि कोरल बोलते हैं। तो मूंगा जो है दोस्तों मिथुन, कन्या, तुला लग्नों के लिए इसको भूल से भी ना पहने तो क्या, इसे छूना भी मना बोला गया है दोस्तों। तो इसके धारण करने से इन लग्नों को फिर मूंगा धारण करने पर घातक परिणाम मिलते हैं दोस्तों। और इसके दुष्परिणाम स्वरूप आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हादसा और रक्त संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों। चोट चपेट लगना, इस तरह का दुष्प्रभाव देखा जाता है दोस्तों। अगर मूंगा आपको सूट नहीं कर रहा है तब ये सब होता है। फिर नेक्स्ट रत्न है दोस्तों बुध का रत्न, जिसे पन्ना कहते हैं। इसमें हालांकि एल्युमिनियम, बेरिलियम, सिलिका और O2 होता है दोस्तों। तो बुध का रत्न पन्ना ये मेष, कर्क, वृश्चिक इन लग्नों में इसे पहनना खतरनाक होता है दोस्तों। इन लग्नों में ये रत्न पहनने से दुष्परिणाम होता है दोस्तों। अगर ये मान लीजिए पहने हुए हैं, पन्ना आपको सूट नहीं कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो इससे क्या परिणाम होंगे। तो खुजली, स्किन की समस्या, त्वचा रोग देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट रत्न जो है दोस्तों बृहस्पति का रत्न, जिसे पोखराज बोलते हैं, पुखराज बोला गया है, जिसे इंग्लिश में इसे येलो सफायर भी कहते हैं। एल्यूमिनियम और फ्लोरीन इसमें इस रत्न में पाया जाता है दोस्तों। वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न में पुखराज कदापि धारण ना करें दोस्तों। इन लग्नों में अत्यधिक यह हानि पहुंचाता है। ऐसा माना गया है, देखा गया है दोस्तों कि जिन लोगों को पेट की समस्या, डाइजेशन की समस्या रहती है, उन्हें भी पुखराज सूट नहीं करता है दोस्तों। और ये सूट ना करे तो इंसान का मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है दोस्तों। और अगर मान लीजिए पुखराज आपको सूट नहीं कर रहा है तो ये इसका नुकसान क्या होता है, डाइजेशन पे इसका सबसे पहले इसका दुष्परिणाम देखा जाता है। हाजमा शक्ति को ये कमज़ोर कर देता है और शरीर में फैट, मोटापे की वृद्धि कर देता है दोस्तों। फिर आइए दोस्तों, नेक्स्ट रत्न है शुक्र का रत्न, जिसे हीरा बोलते हैं, डायमंड जिसे बोला गया है। तो मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह, वृश्चिक, मीन लग्न में हीरा खतरनाक होता है दोस्तों। और एक बात दोस्तों आपको बता दूं, कर्क लग्न में विशेष सलाह लेकर इसे पहना जा सकता है दोस्तों। हीरा धारण करने का शुभ लग्न जो होता है दोस्तों वो है वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ। इन लग्न में हीरा पहनना शुभ माना गया है दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों आपको डायमंड सूट नहीं कर रहा है तो इसे कैसे पहचाने। तो ये अगर सूट ना करे, नुकसान दे, तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचा देता है दोस्तों। और कभी कभी चरित्र दोष भी दे देता है दोस्तों। ये मन चंचल बना देता है, इसका ये दुष्परिणाम देखा गया है।
अब नेक्स्ट रत्न के बारे में आपको बोलने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसे सूर्य का रत्न बोला गया है, माणिक बोला गया है, रूबी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों। तो कन्या, तुला, मकर, कुंभ, इन लग्नों में माणिक नहीं धारण किया जाता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को रत्नों की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। नमस्कार।